हेलो गाइस, वेलकम टू जेडआर इंस्टीट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स में, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, जिसमें हमने मेनली फोकस करना है मिरर्स के ऊपर। तो हम करेंगे मिरर्स के ऊपर। मिरर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ओके, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर एक मिरर होता है जो कि सर्कल की तरह होता है, जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर। जब हम स्फेरिकल मिरर को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करते हैं तो राइट साइड का बन जाएगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। लेफ्ट साइड का बन जाएगा कॉन्वेक्स। ओके, तो राइट साइड का हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, लेफ्ट साइड का हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बीच में आता है, कोई भी सर्कल के बीच में क्या होता है? सेंटर। तो हम उसे सी से डिनोट करेंगे, जो कि होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये था बेसिक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बनते हैं। स्फेरिकल मिरर को जब हम हाफ करते हैं तो हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बन जाते हैं। तो बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक पॉइंट बन गया आपका। तो अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। उससे पहले सर्कल में बीच सेंटर के ऊपर से एक लाइन जाती है जिसे हम डायामीटर कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डायामीटर सर्कल का। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर को रिमूव कर देता हूं। ओके, मैंने कॉन्वेक्स को हटा दिया। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कोटेड आउटसाइड, रिफ्लेक्टेड इनसाइड। कॉनकेव मिरर में जो कोटेड पार्ट होता है, जो मैंने लाइन बनाई है, ये कोटेड पार्ट है। आप कोई भी मिरर देखिए उसके पीछे कोटेड पार्ट होगा। जैसे वैसे ही कॉनकेव मिरर के पीछे भी कोटेड पार्ट होता है। तो कॉनकेव मिरर हमारा बेसिकली कोटेड आउटसाइड होता है, रिफ्लेक्टेड इनसाइड। जो भी रिफ्लेक्शन होगा अंदर के साइड होगा, बाहर के साइड नहीं होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर में कोटेड आउटसाइड, रिफ्लेक्टेड इनसाइड होता है। तो ये था कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली कोटेड इनसाइड, रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कोटेड इनसाइड, रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। इसमें कोटेड पार्ट इनसाइड होता है, रिफ्लेक्शन जो भी रेज आके टकराएंगी वो आउटसाइड रिफ्लेक्ट होंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा बेसिकली एक डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि इसमें जब भी कोई रे आके टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, वो इमीडिएटली डाइवर्ज हो जाएगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी रे टकराएगी वो कन्वर्ज होगी, इस तरीके से आपस में कन्वर्ज होगी कॉनकेव में, जबकि कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। ओके, ये था हमारा बेसिक्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यूज होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ओके,
जैसा कि सी, सी क्या था हमारा, सेंटर, CEN, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी डिनोट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ए लाइन विच passes through P and C is called center of curvature. A line which passes through P and C is called center of curvature. अब आप पूछेंगे कि P क्या है, C क्या है, मैं उसे भी बताऊंगा। एग्जाम में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन पूछा तो ये लाइन विच पासेस थ्रू पी एंड सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल के लिखिए। ओके, तो पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ओके, इसमें कोटेड आउटसाइड, क्योंकि ये कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर है। इसमें कोटेड इनसाइड, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अंडरस्टूड। अब इसे हम P कहेंगे, इसे भी हम P कहेंगे। अब P का डेफिनेशन क्या है, P का मतलब पोल। ओके, P का मतलब पोल होता है, पोल को हम P से डिनोट करते हैं। तो पोल एग्जैक्टली में है क्या, पोल हमारा मिड पॉइंट ऑफ मिरर है। पोल इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसका मिड पॉइंट P है, इसका भी मिड पॉइंट P है, जिसे हम पोल से डिनोट करते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। तो ये था हमारा पोल का डेफिनेशन। आपको समझ में आ गया पोल क्या है? तो ये था पोल के बारे में। अब डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ऑब्वियसली अगर ये डायमीटर है तो ये होगा रेडियस, ये भी होगा रेडियस। साइन, तो आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करेंगे, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन P and C. The distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature, which is denoted by R. तो ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टूड। अब हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा रेडियस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है जिसे हम F से डिनोट करते हैं। ओके, F से। तो F होता क्या है? F का मतलब फोकस। ओके, F का मतलब फोकस। फोकस को हम F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F। दिस इज कैपिटल F। ओके, फोकस को हम F से डिनोट करते हैं। फोकस का डेफिनेशन क्या होगा? मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C। फोकस का नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन होगा द मिड पॉइंट
ओके, फोकस का बेसिक डेफिनेशन होगा द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोकस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. अंडरस्टूड. अब हम आगे पढ़ेंगे स्मॉल एफ के बारे में. अब ये स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ को हम फोकल लेंथ कहते हैं. ओके, स्मॉल एफ को हम फोकल लेंथ कहते हैं. फोकल लेंथ डिनोट होता है स्मॉल एफ से. तो अब वो स्मॉल एफ कहां है? स्मॉल एफ का फोकल लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P and F. Distance between pole and focus. Distance between pole and focus is known as small f. Small f, focal length. The distance between pole and focus is denoted by f, which is called as focal length. Focal length equals to r by 2. The value of f is r by 2. Understood? जब बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन P एंड C रेडियस है तो P एंड F का जब ये P एंड C का पूरा रेडियस है तो इसका हाफ F एंड P का क्या होगा? R by 2 ऑब्वियसली. तो ये भी R by 2, ये भी R by 2. अंडरस्टूड. तो ये था फोकल लेंथ के बारे में. फोकल लेंथ का डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. स्मॉल एफ वैल्यू इज r by 2. तो ये थे हमारे पॉइंट्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर. अब ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन जिसे हम डायमीटर बोल रहे थे, उस लाइन को हम डिनोट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन क्या है बोले तो a line pass through P and C. प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा? A line which passes through pole and center of curvature is known as principal axis. तो ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन. मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बोलूंगा. तो ये हमारा स्पेरिकल मिरर है. स्पेरिकल मिरर को जब हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो राइट साइड का कॉन्केव मिरर बनेगा, लेफ्ट साइड का कॉन्वेक्स मिरर बनेगा. कॉन्केव मिरर में कोटेड आउटसाइड होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट इनसाइड होता है. कॉन्वेक्स मिरर में कोटेड पार्ट इनसाइड होता है, रिफ्लेक्टेड साइड आउटसाइड होता है. अब इसमें जो लाइन है जो पास बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्पेरिकल मिरर के बीच को हम सेंटर कहते हैं, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट होता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर. अंडरस्टूड. अब जो लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करते हैं. इसका डेफिनेशन होगा ए लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. अब द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय r. कॉन्वेक्स में भी वही है, कॉन्केव में भी वही है. नाउ द फोकल लेंथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ. फोकस का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? मिड पॉइंट बिटवीन C एंड P इज नोन एज फोकस. तो ये था हमारा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर विच आर द पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. ओके, इतना समझ में आ गया. अब आगे बढ़ेंगे. तो प्रिंसिपल एक्सिस का भी डेफिनेशन हो गया. अब हम पढ़ेंगे फोकस. फोकस का बेसिक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C. ओके, ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोकस. पर क्लासिक डेफिनेशन कुछ दूसरा है. क्लासिक जो आप एग्जाम में लिखेंगे वो डेफिनेशन दूसरा है. वो डेफिनेशन क्या है बोले तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा. तो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर. आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं. ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. अंडरस्टूड.
दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर पोल। इतना समझ में आ गया। अब टू रेस, ए रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, और कहीं से भी एक रे ऑफ लाइट आ रही, कैंडल से आ रही, कहीं से भी आ रही, पर एक रे ऑफ लाइट आ रही जो कि कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करेगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर, दिस इज इंसिडेंट। ओके, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द कॉन्केव मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर, then it got reflected and the reflected ray passes through focus. Okay, इसमें इंसिडेंट रे आती है, कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे में बदल जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी फोकस से पास होती है। वैसे ही दूसरी रे आती है जो कि इंसिडेंट है, स्ट्राइक करती है मिरर पे, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो पैरेलल है, a ray of light which is parallel to principal axis, after striking the concave mirror it immediately got reflected and the reflected light passes through focus. Okay, ये दो भी light passes through focus। तो focus का क्लासिक डेफिनेशन ये बनता है, whenever a parallel ray of light strike the mirror, it got reflected and reflected ray pass through a point is called focus which is denoted by capital F. ओके, तो ये था हमारा डायग्राम। क्लासिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है, मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम फोकस कहते हैं, जो कि कैपिटल एफ से डिनोट होता है। पर उसका क्लासिक डेफिनेशन जो है एग्जाम में लिखेंगे, तो ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो रेज ऑफ लाइट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर, ये दो स्ट्राइक कर रहे हैं कॉन्केव मिरर को, आफ्टर स्ट्राइकिंग दे गॉट इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड एंड पासेस टू फोकस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो जो पॉइंट से पास कर रहे हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो ये हमारा क्लासिक डेफिनेशन बनेगा फोकस का। ये कॉन्केव मिरर पे था, कॉन्वेक्स मिरर पे भी सेम एज इट इज ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर पे कैसा होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रे ऑफ लाइट है, डाइवर्ज हो गई, ये रे ऑफ लाइट है, डाइवर्ज हो गई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। A ray of light which is parallel to principal axis after striking the concave mirror it got diverging। अब इसमें यहाँ फोकस आता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, यहाँ पोल आता है, साइन। इसमें अब द रिफ्लेक्टेड राइट, इसमें क्या रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, तो कॉन्वेक्स में भी रिफ्लेक्टेड रे ही पास होंगे। तो जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे वो फोकस से पास होंगे। कॉन्वेक्स में भी एज इट इज यही डेफिनेशन होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे इमेज डायग्राम ऑफ concave mirror and rules to draw image diagram of concave mirror. Okay, rules to draw image diagram, rules to draw image diagram for concave mirror or image diagram for concave mirror. Okay, तो बेसिकली स्टोरी में ये हमारा concave mirror, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। याद रखिए जब भी आप डायग्राम उतार रहे हैं स्केल पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए और इन फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखिए। 2 मीटर का डिस्टेंस रख रहे हैं आप, 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रखिए, कम ज्यादा मत कीजिए, इसलिए स्केल पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ हाथ से रफली उतार रहा हूँ। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, कोटेड पार्ट। ओके, अब फर्स्ट रूल क्या है, whenever a ray of light which is parallel to principal axis strike the concave mirror, after striking
it got reflected and the reflected ray of light passes through focus. This is our first rule. First rule में क्या है? A ray of light strike the a ray of light which is parallel to principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis strike the mirror. After striking, it got reflected and then reflected ray passes through फोकस. तो फर्स्ट रूल बेसिकली क्या है बोले तो, एक रे ऑफ लाइट रहती जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहती, जब वो स्ट्राइक करती कॉन्केव मिरर को इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होती, वो रिफ्लेक्टेड लाइट फोकस से पास करती. इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, a ray of light which is parallel to principal axis strike the concave mirror. After striking, the reflected ray of light passes through focus. Is our first rule to draw image diagram of concave mirror. Okay. अब देखेंगे हम सेकेंड रूल. सेकेंड रूल में ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये कोटेड पार्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल. ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसमें क्या हो कि ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस. ओके, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ही स्टार्टिंग ही फोकस से पास करेगी. A ray of light which passes through focus, after striking to concave mirror, it got reflected and the reflected light become parallel to principal axis. This is our second rule. तो second rule basically first rule का opposite है. First rule में क्या था, parallel line आती है, strike करती है, focus से पास होती है. Second rule में क्या है, a ray of light which is passes through focus, after striking the concave mirror, then the reflected light become parallel to principal axis. तो ये हमारा सेकेंड रूल है कॉन्केव मिरर का. अंडरस्टूड. मैं इसको लिखा नहीं रहा, बोल रहा हूं. तो ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर, इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इज अवर सेकेंड रूल टू ड्रॉ इमेज डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर. अंडरस्टूड. अब हम बढ़ेंगे थर्ड रूल की तरफ. थर्ड रूल इज मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल. ये रूल बहुत यूज में आएगा. तो ये रूल है क्या बोले तो, ये अपना कॉन्केव मिरर हो गया, ये कोटेड पार्ट हो गया. ओके, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर पोल. अंडरस्टूड. अब इसमें क्या होगा बोले तो, ए रे ऑफ लाइट विच गोज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, a ray of light which goes to center of curvature. एक रे ऑफ लाइट रहती जो ऐसा दिखती कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है. जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो 180 डिग्रीज का एंगल बनाएगी. एंगल बनाने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी. तो a ray of light which passes through center of curvature, after striking the concave mirror, it reflect in the same direction as before. तो वो जो रे है सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होगी. तो दिस इज अवर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. पास होने के बाद वो स्ट्राइक करके जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही लाइन में आई थी, क्योंकि वो 180 डिग्रीज एंगल बनाती. तो यह था हमारा थर्ड रूल ऑफ ड्रॉइंग द इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर. अब हम इमेज डायग्राम्स देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हम अगर कर रखेंगे सी पे, एफ पे, पी पे, तो हमारी इमेज कहां बनेगी. ओके, रूल्स कंप्लीट हो गए. तो इमेज डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर. ओके,
ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हम हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे। अंडरस्टूड? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ओके, दिस इज अवर कॉन्केव मिरर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है। अंडरस्टूड? अब हम इसमें इमेज डायग्राम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे रख दिया हमने। ओके, अब कभी भी गौर याद रखिए, जब भी हमें इमेज चाहिए होगा, वी नीड टू रेस। कभी भी हमें इमेज चाहिए कोई ऑब्जेक्ट का, तो हमें 2 रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए, वरना हमारी इमेज नहीं बनेगी। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसमें फर्स्ट, रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द कॉन्केव मिरर। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। ओके, पासेस थ्रू फोकस, ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टूड? तो ये हमने यहाँ फर्स्ट रूल किया इस्तेमाल को, हमने यहाँ फर्स्ट रूल इस्तेमाल किया इमेज डायग्राम बनाने के लिए। जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा, हमें 2 रेस चाहिए इमेज के लिए, तो फर्स्ट रे निकलेगी टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, स्ट्राइक करेगी मिरर पे। स्ट्राइक करने के बाद वो रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से पास करेगी। अब सेकेंड रे जो है हमारी, वो निकलेगी सीधा फोकस से पास करेगी। ओके, फोकस ए रे विच इज इंसिडेंट एंड passes from focus strike the mirror. After striking it got reflected and the reflected ray becomes parallel to principal axis. This is our second rule जो हमने इस्तेमाल किया। अब इमेज कहाँ बनेगी? क्वेश्चन मार्क। तो इमेज बनेगी वहां when meet or lines तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? whenever there are 2 points are going to meet और 2 lines are going to meet। वो lines कौन सी होंगी? the reflected lines, जो reflected rays है, whenever 2 reflected rays meet at a point is known as image point। तो image point कहाँ बनेगा? whenever 2 reflected rays, not incident rays, 2 reflected rays meet at a point, that point is known as image point। तो हमारी 2 reflected rays यहाँ meet हो रही हैं, तो इस point को हम इमेज पॉइंट कहेंगे। ओके, तो हमारी इमेज बन गई यहाँ पर। इसे हम ए डैश बोलेंगे, इसे बी डैश, क्योंकि ये ए था, ये बी था, एज्यूम कर लीजिए। तो ये हमारी इमेज बन गई। अब हम उसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। फर्स्ट हमारी इमेज कहाँ बनी? ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा बियॉन्ड सी, तो इमेज एट बिटवीन एफ एंड सी। हमारी इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी। सेकेंड, हमारी इमेज कैसी बनी? सीधी बनी, उल्टी बनी? हमारी इमेज उल्टी बनी, इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी? सीधी बनी, उल्टी बनी में हमारी इमेज उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी। कभी भी याद रखिए, जब भी हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी, हमारी इमेज रियल होगी। ओके, जब जब हमारी इमेज इन्वर्टेड आएगी, उल्टी आएगी, तो हमारी रियल इमेज होगी। ओके, हमारी इमेज रियल होगी। फोर्थ पॉइंट, हमारी इमेज बड़ी बनी, छोटी बनी, तो हमारी इमेज ऑब्वियसली छोटी है। डायमिनिश, डायमिनिश का मतलब स्मॉल साइज होता है, तो हम स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं, पर डायमिनिश एक लॉजिकल वर्ड है, तो हम डायमिनिश लिखेंगे। तो हमारी इमेज बनी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारी इमेज उल्टी बनी, हमारी इमेज रियल बनी, हमारी इमेज डायमिनिश बनी। ओके, तब जब हम ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा, तो ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। जब हमने ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा, तो हमें इस टाइप की इमेज मिली। ओके,
अब हम सेकेंड इमेज डायग्राम देख लेते हैं। इमेज डायग्राम इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब बियॉन्ड सी पे रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, कोटेड पार्ट, दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट रखा एट सी पे, हमने ऑब्जेक्ट सी पे रख दिया, तो हमारी इमेज कैसा बनेगी? इमेज बनाने के लिए मैंने कहा कि हमें 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो फर्स्ट रे निकलेगी टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट रे comes from the tip of the object, strike the concave mirror, after striking it got reflected and the reflected ray is passes through focus. Okay, अब second ray निकलेगी from the tip of the object, passes through focus, after striking the concave mirror it got parallel, the reflected ray becomes parallel to the principal axis. Okay, it's become parallel. तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। ओके, ये हो गया, हमने फर्स्ट और सेकंड रूल का इस्तेमाल करके इमेज डायग्राम बना लिया। अब हमारी इमेज बनेगी व्हेनेवर 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट इज नोन एज इमेज पॉइंट। ये हमारा इमेज पॉइंट है। ओके, इमेज पॉइंट। अब हमारी इमेज बन गई यहाँ पर। ओके, अब इसका पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम। फर्स्ट हमारी इमेज कहाँ बनी? एट सी। एट सी, सी पे रखा हमने ऑब्जेक्ट, हमारी इमेज भी सी पे बनी। हमारी इमेज सीधी थी, उल्टी थी, उल्टी है, INVER, इन्वर्टेड इमेज है। थर्ड अगर इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी। फोर्थ डायमिनिश्ड है, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड का मतलब बिग, डायमिनिश्ड का मतलब स्मॉल। ये हमारी इमेज सेम साइज बनी। ओके, तो ये थे हमारे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। जब हम ऑब्जेक्ट पोजीशन सी पे रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारी इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, सेम साइज बनेगी। दिस इज द इमेज डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। नोट कर लीजिए। हम इमेज डायग्राम देखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेकेव मिरर, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आवर फोकस, this is our pole, this is coated part। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट रे निकलेगी, स्ट्राइक करेगी कॉन्केव मिरर पे, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes through focus। ओके, सेकेंड रे निकलेगी टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, स्ट्राइक द मिरर, after striking passes through focus, after passing through focus it strike the concave mirror, after striking then it got reflected and the reflected ray passes through focus and become parallel to principal axis। okay, whenever the 2 reflected rays meet at a point is known as image point। तो ये हमारा इमेज पॉइंट है, यहाँ हमारी इमेज बन गई। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन सी एंड एफ और एफ एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो फर्स्ट रे निकली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक द कॉन्केव मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, रूल 1। सेकेंड रूल क्या है हमारा? ए रे विच कम्स फ्रॉम फोकस स्ट्राइक द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। This is our second rule। Whenever 2 reflected rays meet at a point is known as image point। ये हमारी इमेज बन गई। अब हम इसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, हमारी इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। ओके, सेकेंड कहाँ बनी? इन्वर्टेड है, सीधी है, हमारी इमेज इन्वर्टेड है। थर्ड क्या है, हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी ऑब्वियसली। मैंने कहा कि अगर इन्वर्टेड आया तो रियल होगी, वर्चुअल आया तो इरेक्ट होगी, तो रियल है। फिफ्थ पॉइंट,
डायमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, सेम साइज, तो हमारी इमेज बड़ी है, मैग्नीफाइड, हमारी इमेज मैग्नीफाइड। तो ये था हमारा इमेज डायग्राम इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इमेज डायग्राम। दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ओके, तब हम हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रख देंगे। ये हमारा पोर्ट्रेट पार्ट, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तब हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट निकलेगी which is parallel to a ray of light which comes from the tip of the object is parallel to principal axis, strike the mirror. After striking, it got reflected and the reflected ray of light passes through focus. Okay, this is our first rule, हमने उतार लिया। अब उसमें हम सेकेंड रूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड रूल में क्या था, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस स्ट्राइक द मिरर। यहाँ पहले से ही ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो हम यहाँ फोकस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, ए रे ऑफ लाइट विच लुक्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, looks like it is coming from center of curvature. A ray of light which looks like it's coming from center of curvature, then we extend it backwards. Okay, first of all आप फिर से समझिए, whenever we put the object at focus, हमने focus पे object रख दिया, तो a ray of light which comes from the tip of the object which is parallel to principal axis strike the mirror. After striking, it got reflected and the reflected ray passes through focus. This is our first rule. यहाँ हम second rule का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा object focus पे, तो हमने इस्तेमाल किया third rule. Third rule क्या है, it seems like it is in the same direction. ये हमारा third rule था, center of curvature. तो हम इसे ऐसा assume करेंगे कि a ray of light which comes from center of curvature when we extend it backwards. ये ऐसा लग रही है कि अगर हम इसे पीछे से एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ऐसा दिखेगी। तो इसलिए हमने यहाँ थर्ड रूल इस्तेमाल किया रे डायग्राम के वास्ते। अब हम इसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पोजीशन फर्स्ट क्या है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। क्योंकि ये दो पैरेलल रेज हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये दो रेस कब आपस में टकराएंगी, पर टकराएंगी क्योंकि ये रो पैरेलल रेस है, दे आर नॉट डाइवर्जिंग रेस। डाइवर्जिंग रेस जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, क्योंकि ये पैरेलल है। 0.01% चांस है कि पैरेलल रेस कभी ना कभी एक दूसरे से इस तरह से टकराएंगी, क्योंकि ये पैरेलल रेस है। अगर वो डाइवर्जिंग रेस होती तो हम उसे नहीं टकरा सकते, क्योंकि वो जिंदगी में नहीं टकराएंगी, क्योंकि वो अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। तो डाइवर्जिंग रेस है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसा है बोले तो, आप और आपका दोस्त, दो गली है, दो गली में से आप ये गली में से जा रहे हैं, आपका दोस्त ये गली में से जा रहा, दुकान ये है, आपका घर ये है, आपके दोस्त का घर भी ये है। आप दोनों निकले चॉकलेट लेने, चॉकलेट लेने आप ये रूट पकड़े, आपका दोस्त ये वाला रूट गया। दोनों अलग अलग डिफरेंट रूट गए जो कि पैरेलल है। आपस में कहाँ जा रहे हैं, दुकान को। दोनों आपस में कब मिलेंगे, दुकान में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल रेस का भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है कि वो दो रेस पैरेलल हैं, वो आपस में टकराएंगी। कब टकराएंगी हम नहीं बोल सकते, पर आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी। तो इमेज हमारी एट इंफिनिटी बनेगी। सेकेंड पॉइंट, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। देखिए अब तक हमने, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। ओके, हमने यहाँ रखा, हमारी इमेज यहाँ बनी। हमने यहाँ रखा, हमारी इमेज यहाँ बनी। हमने यहाँ रखा, हमारी इमेज यहाँ बनी। अब हम यहाँ रख रहे हैं तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे बनेगी, बड़ी में, साइज में। साइज बड़ा होते जा रहा है जैसा हम ऑब्जेक्ट को अंदर ले रहे हैं, तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, रियल होगी। ओके,
इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। फोर्थ पॉइंट डायमिनिश होगी, मैग्नीफाइड होगी, एनलार्ज होगी। मैं यहाँ एनलार्ज वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, वो बहुत बड़ी इमेज है तो हम उसे एनलार्ज वर्ड यूज करेंगे। ओके, दिस इज द पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अंडरस्टूड? आप लोग ये नोट कर लीजिए। डिस्कस the image diagram if object is placed between P and F. Okay, this is our concave mirror, this is our pole, focus, center of curvature. ये कोटेड पार्ट है। ओके, कोटेड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ प्लेस करना है? यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन P एंड F पे। तो ए फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गॉट पासेस फ्रॉम फोकस। तो फोकस से पास करेगी, ये हमारा फर्स्ट। हम यहाँ सेकेंड रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से सामने है, फोकस से पीछे हो जाता है, हम सेकेंड रूल इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ थर्ड रूल इस्तेमाल करेंगे जो कि है इट लेट अस अज्यूम द ऑब्जेक्ट इज लुक लाइक इट्स कम ए रे विच लुक लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है बोल के हम एज्यूम कर रहे हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे। कर लिया हमने एक्सटेंड बैकवर्ड। अब इसका पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी। फर्स्ट हमारी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी पे। क्यों बोले तो सॉरी, इंफिनिटी पे नहीं, हमारी इमेज, ये दो डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज कभी भी इमेज नहीं बना सकते। ओके, डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी इमेज नहीं बना सकते क्योंकि अगर ये पैरेलल रेज होते तो ये आपस में टकराते थे, जैसा मैंने प्रीवियस में अपन देखे, फोकस पे रहा तो पैरेलल रेज आए। तो ये डाइवर्जिंग रेज है तो ये आपस में कभी इमेज नहीं बना सकते। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड बैकवर्ड्स करेंगे। ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, हम इसको एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे व्हेन वी एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स दे मीट एट ए पॉइंट इज नोन एज इमेज पॉइंट। ये हमारी इमेज बन गई। अब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस से सामने रख दिया, तो एरिया ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गॉट पासेस थ्रू फोकस। ओके, सेकेंड हम एज्यूम कर रहे हैं कि एरिया ऑफ लाइट विच लुक्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इट गोज इन द सेम डायरेक्शन, इट इज अवर थर्ड रूल। तो जब हम टू रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड बैकवर्ड्स करेंगे क्योंकि हमें इमेज चाहिए, ऑब्वियसली हम ये इमेज डायग्राम क्यों बना रहे हैं, हमें इमेज चाहिए। तो डाइवर्जिंग रेज तो इमेज नहीं देंगे, तो हम तो रिफ्लेक्टेड रेज से ही इमेज मिलेगी। यहाँ एक रिफ्लेक्टेड रे हमने एज्यूम की, तो हम इन दो रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड बैकवर्ड्स करेंगे जो कि मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट करेंगे, उसे हम उस पॉइंट को हम इमेज पॉइंट कहेंगे, वहां हमारी इमेज बनेगी। ओके, उसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर। ओके, हमारी इमेज कहाँ बनी? ये मिरर का कोटेड पार्ट है, तो कोटेड पार्ट बोले तो पीछे, मिरर के पीछे बनी हमारी इमेज। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? हमारी इमेज बड़ी है छोटी है? बोल के नहीं, हमारी इमेज इन्वर्टेड है इरेक्ट है। तो अब तक हमें इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, फर्स्ट टाइम हमें इरेक्ट मिली। मैंने कहा अगर इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, इरेक्ट होगी तो थर्ड वन वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों कहा? ये हमने एज्यूम किया, हमारी इमेजिनेशन है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। फोर्थ पॉइंट, टाइमिंग है, बिग है, तो हमारी इमेज हाईली एनलार्ज है। हम इसे एनलार्ज नहीं कह सकते, हमारी इमेज हाईली एनलार्ज्ड है। ओके, तो ये थे हमारे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज if the object is placed at P and F. Understood? नोट कर लीजिए। या
अब हम पढ़ेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इमेज डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, रिपोर्टेड पार्ट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। ओके, ये इंफिनिटी तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे प्लेस है, तो इंफिनिटी से दो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर दे बोथ got रिफ्लेक्टेड एंड passes थ्रू फोकस। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, उसका इमेज डायग्राम है, टू रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर दे बोथ पास फ्रॉम फोकस। दिस इज आवर फर्स्ट रूल टू ड्रॉ इमेज डायग्राम। अब इसको पोजीशन इन कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। सेकेंड, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते इसलिए डैश। थर्ड, कितने साइज की होगी, ऑब्वियसली रियल ही होगी, क्योंकि इसमें रियल इन रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिल रही है, तो ये डैश नहीं, दिस इज इन्वर्टेड है, रियल है। फोर्थ वन क्या है हमारी, कितने साइज की है, इमेज हमारी डायमिनिश है, लार्ज है, तो यहाँ हमारी इमेज ही नहीं दिख रही है, तो हम इसे पॉइंट साइज बोल के नोट करेंगे। ओके, whenever an object is placed at infinity, two rays which is parallel to principal axis strike the concave mirror. After striking, they both got reflected and passes through focus. Now let us see the image formation. Image form at focus. It is inverted. It is real. It is point size. क्योंकि concave mirror हमें inverted image देगा, inverted होगी तो real होगी। वो image बहुत छोटी है जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए वो point size image है। तो ये था डायग्राम अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा। तो आज के लेक्चर 1 में इतना ही कॉन्केव मिरर के इमेज डायग्राम के बारे में। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 2 में कॉन्वेक्स मिरर के इमेज डायग्राम्स और रूल्स और कुछ एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज को एक्सप्लेन। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।